प्यारे बच्चों, अब रघुवंशम महाकाव्य में 22 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब 23वां श्लोक आज शुरू करने जा रहे हैं। आप राजीव प्रकाशन की पुस्तक में पेज नंबर 124 में देखिए, इसका प्रसंग है राजा के सायंकालीन कृत्य का वर्णन, यानी राजा शाम के समय क्या क्या काम करते हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया। तो इसको देखिए, श्लोक देखिए। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निसन्नाम। अब इसका शब्द के हिसाब से अर्थ देखिए। गुरोः माने गुरु की, सदारस्य माने पत्नी सहित, पत्नी सहित, निपीड्य माने दबा करके, पादव माने पैरों को, यानी पैरों को दबा करके, समाप्य सांध्यम चा, समाप्य माने समाप्त करके, सांध्यम माने संध्याकालीन, च माने और, विधि माने क्रियाकलाप को, दिलीप माने राजा दिलीप ने, दोहावसाने दुहने के बाद, अवसाने माने बाद में, पुनः एव माने पुनः ही, दोग्ध्रीम माने दुही जाने वाली उस नंदिनी गाय की, भेजे माने सेवा किया, भुजो छिन्न रिपुह निसन्नाम, भुजो छिन्न अपनी भुजाओं से, रिपुह निसन्नाम माने शत्रुओं का विनाश करने वाले। ये तो हो गया श्लोक के हिसाब से, शब्द विभाग के हिसाब से इसका अर्थ। अब अन्वय देखिए। भुजो छिन्न रिपुह दिलीपः सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य सांध्यं विधिं च समाप्य दोहावसाने निसन्नाम दोग्ध्रीं एव पुनर्भेजे। अब इसका अर्थ देखिए। भुजो छिन्न रिपुह, भुज माने भुजाओं से, उच्छिन्न माने विनाश करने वाले, रिपु माने शत्रुओं का, अपनी भुजाओं से शत्रुओं का विनाश करने वाले, दिलीप माने राजा दिलीप ने, सदारस्य माने पत्नी सहित, गुरोः पादौ निपीड्य गुरु के चरणों की सेवा करके, गुरु के चरणों की सेवा करके, पादौ निपीड्य माने पैरों को दबाकर या सेवा करके, सांध्यम विधिम च समाप्य संध्याकालीन, सांध्यम माने संध्याकालीन, विधिम च माने और, संध्याकालीन विधि को, क्रियाकलाप को समाप्त करके, दोहावसाने, दोह धन अवसाने दीर्घ संधि है, दुहने के बाद, अवसाने माने बाद में, निसन्नीम निसन्नाम माने बैठी हुई, दोग्ध्रीम दोग्ध्रीम माने उस नंदिनी गाय की, दुहने के बाद बैठी हुई उस नंदिनी गाय की, पुनः एव भेजे पुनः सेवा किया। एक बार फिर देखिए। भुजो छिन्न रिपुह, भुजाओं के बल पर शत्रुओं का विनाश करने वाले, दिलीप माने राजा दिलीप, सादारस्य गुरोः पादौ निपीड्य पत्नी सहित गुरु के चरणों को दबा करके, सांध्यम विधिम च समाप्य संध्याकालीन क्रियाकलाप को करके, समाप्त करके, दोहावसाने माने दुहने के बाद, निसन्नाम माने बैठी हुई, दोग्ध्रीम माने उस नंदिनी गाय की, पुनः एव भेजे पुनः सेवा किया। अब इसके बाद अगला श्लोक देखिए बच्चों। अगला श्लोक है पेज नंबर 124 में हमने बताया था। अब इसका प्रसंग राजा और रानी द्वारा रात्रि में की जाने वाली नंदिनी की सेवा का इसमें वर्णन किया गया। तो श्लोक देखिए। तामंति कन्यस्तबली प्रदीपाम अन्नस्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश सुप्तोत्थिताम प्रातरनूद तिष्ठत्। अब इसका शब्द विभाग के हिसाब से अर्थ देखिए। ताम माने उस नंदिनी गाय के, अंतिक माने पास में, स्त माने रखे हुए, बलि प्रदीपाम, बलि माने पूजा और प्रदीपाम माने दीपक, पूजा की सामग्री और दीपक, अन्वास्य, दीपक अन्वास्य माने और उसके पास में,
उसके पास में बैठ करके गोप्ता माने प्रजापालक प्रजा रक्षक राजा दिलीप गृहिणी सहाय है। गृहिणी सहाय माने गृहिणी सहाय माने पत्नी के साथ, क्रमेण माने क्रम से, सुप्ताम अनु, सुप्ताम माने क्रम से, नंदिनी के सोने के बाद, अनु माने बाद, समविवेश माने सोते थे, सुप्तोत्थिताम और सोकर उठने के, सुप्त धन उत्थिताम गुण संधि, सोकर उठने पर प्रातः अनु उदतिष्ठत, प्रातः काल उसके बाद राजा दिलीप भी उठ जाते थे। अब अन्वय देखिए, गृहिणी सहाय है, गृहिणी सहाय है माने पत्नी सहित, पत्नी सहित राजा दिलीप, गोप्ता माने प्रजापालक या प्रजा के रक्षक राजा दिलीप, अंतिक माने ताम, अंतिक माने उस नंदिनी गाय के पास, स्तब बलि प्रदीपाम माने रखे हुए बलि प्रदीपाम पूजा की सामग्री और दीपक को रख करके, अन्वास्य माने उसके पास, उसके बाद, क्रमेण अन्वास्य माने उसके पीछे बैठ करके, यानी नंदिनी गाय के पीछे बैठ करके, क्रम से, क्रमेण माने क्रम से, सुप्ताम माने सुप्ताम अनुसंविवेश यानी नंदिनी गाय के सुप्ताम माने सोने के, अनु माने बाद में, संविवेश माने सोते थे, प्रातः, प्रातः काल, सुप्त उत्थिताम सोकर उठने पर, गुण संधि है, सुप्त धन उत्थिताम सुप्तोत्थिताम, सोकर उठने पर, अनु माने उसके बाद, उदतिष्ठत राजा दिलीप भी उठ जाते थे। यानी नंदिनी गाय के सोने के बाद वो सोते थे और नंदिनी गाय के उठने के बाद तुरंत राजा दिलीप भी उठ जाते थे। फिर से एक बार देखिए, गृहिणी सहाय माने पत्नी सहित राजा दिलीप, गोप्ता माने प्रजापालक या प्रजा की रक्षा करने वाले राजा दिलीप, अंतिक माने पास में, माने रखे हुए, बलि प्रदीपाम माने पूजा की सामग्री और दीपक को रख करके, ताम धेनुम अनुवास्य उस नंदिनी गाय के पास में बैठ करके, अनुवास्य माने बैठ करके, क्रमेण माने क्रम से, सुप्ताम अनुसंविवेश, सुप्ताम माने नंदिनी गाय के सोने के बाद, अनु माने बाद, संविवेश माने सोते थे, प्रातः और प्रातः काल, सुप्त उत्थिताम सोकर उठने पर, अनु उदतिष्ठत यानी नंदिनी गाय के सोकर उठने के बाद प्रातः काल राजा दिलीप भी तुरंत बाद में उठ जाते थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये श्लोक पूरा हुआ और हमने संदर्भ के बारे में बताया था कि संदर्भ सभी श्लोकों का वही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से लिया गया है। इसके प्रणेता कवि महाकवि कालिदास हैं या इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।